नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी प्रसन्न हुई, नृत्य करने लगी। भैया भगवान की कथा श्रवण करने से परिणाम भक्ति और ज्ञान वैराग्य को प्राप्त होता है, तो मनुष्य को प्राप्त हो तो उसमें क्या सोचना है। भक्ति स्वयं नृत्य की, ज्ञान वैराग्य को आनंद प्राप्त हो गया। भगवान की भक्ति करने से मनुष्य ज्ञानी बनता है, और बिना ज्ञान के जीवन में मुक्ति संभव नहीं। मुक्ति चाहिए तो ज्ञानी बनना है, और ज्ञानी बनना है तो भक्ति करना चाहिए, और भक्ति करना है तो संतों का संग करना चाहिए। बिना सत्संग के भक्ति नहीं, बिना भक्ति के ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। कोई रस्सी में हम लोग नहीं फंसे, कोई साकल नहीं है, कोई खूंटा नहीं है, लेकिन हम फंसे। बोलो राधे। गहराई से देखना, फंसे। बंधन है अज्ञान का। जानिए तब ही जीव जब जागा, हर जब सब विषय विलास विरागा। बंदर को फंसाते हैं शिकारी, सुराही में चने भर देते हैं, 4 मुट्ठी चने बाहर फेंक देते हैं, और सुराही को रस्सी में गाड़ करके बांध देते हैं। बाहर के चने बंदर खा लेता है, बाद में सोचता है सुराही में चना है। हाथ डाला तो सुराही का मुंह पतला, पेट बड़ा, और हाथ डाला तो पतला हाथ गया, और अंदर में चने पकड़ लिया तो मुट्ठी चौड़ी हो गई।
और चने लेकर के जब निकालने लगा तो मुंह में आके उसके फंस गया हाथ, क्योंकि सुराही का मुंह सकरा है। उसी तरह संसार का पेट बड़ा है भैया, और इसमें माया और वासना रूपी चने भरे, और हम बाहर के लुभावने चने देख के ललचाते हैं, बाद में डूबना चाहते हैं। बोलो राधे राधे। और डूबने के बाद हाथ निकालते हैं तो लगता है मैं ही फंसा हूं। अरे मैं नहीं फंसा हूं भैया, मैंने पकड़ा है, और जिस दिन हम पकड़े उस दिन भी जानते हैं, और जब हम छोड़ेंगे उस दिन भी हम जान जाएंगे कि आज मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बंधन मुक्त होता है जी। महाराज सौनक ऋषियों ने पूछा है सुखदेव जी कौन है? बोले ब्रह्मा जी के बेटे वशिष्ठ जी, राम के गुरु। वशिष्ठ के बेटे शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के बेटे पाराशर हैं, पाराशर के बेटे व्यास हैं, और व्यास के बेटे श्री सुखदेव जी महाराज। ऋषि परंपरा होती। मैं अपने खानदान में 5वीं पीढ़ी में भागवत कथा कर रहा हूं। बोलो राधे राधे। ऋषि परंपरा देखिए, सब खानदान में भागवत कथा कर देती। अब आगे वाले लोग नहीं तैयार है। बोलो राधे राधे। हमारी तक तो तैयारी थी कि मैंने कथा किया। 5 पीढ़ी तक लगातार ऋषि परंपरा चलती रही। ऐसे सुखदेव जी की भी 5 पीढ़ी ऋषि परंपरा में चलती रही। बड़ा दिव्य दर्शन है भागवत जी। व्यास ने तपस्या किया शंकर भगवान की कि मेरे बेटा हो जाए। शंकर जी ने कहा कभी हो गया होता बेटा, तो आज साधारण बात व्यक्त कर रहे हो। बोले ऐसा वैसा नहीं चाहिए महादेव। भगवान शिव जी ने कहा कैसा चाहिए? बोले आप जैसा। शंकर जी ने कहा बाप बन सकता हूं, बेटा नहीं बन सकता। बोलो राधे राधे। यही मुझ में कमी है कि मैं दुनिया का बाप बन सकता हूं, लेकिन बेटा बनना मुझे अच्छा नहीं लगता। सब देवताओं में देव बने हैं, मैं महादेव बना, इसलिए मैं बेटा नहीं बनूंगा। बोले बाबा बेटा नहीं बनोगे तो मैं बेटा चाहता भी नहीं, आप जैसा ही बेटा चाहिए। शंकर जी ने कहा मेरे जैसा नहीं हो सकता। क्यों? बोले दुनिया मुझे बाप कहती है, लेकिन मैं किसी का बेटा नहीं बनता, मैं महादेव हूं। और एक बार तुमने कहा कि बेटा बन जाओ, तो बेटा बनने के बाद संसार का चक्कर बहुत तगड़ा लगता है। हाँ, एक बार मैं बेटा बन बाप बन करके भी देखा, ये परिणाम दुखदाई है। बेटा बनने पर तो दुखदाई है, बाप बनने पर भी दुखदाई है। विवाह हो रहा था, पुरोहित ने पूछा पंडित जी शादी में 3 पीढ़ी का नाम बताना है, पिताजी का नाम बताओ। शंकर जी ने कहा नारद से पूछा बता बाप का नाम। नारद ने कहा हद हो गई बाबा, बाप का भी नाम नहीं जानता। बोले बाप है ही नहीं तो जानूंगा कहां से, बिना बाप के हो? बोले जी। बोले कुछ बताओगे तभी शादी होगी। पंडित जी ने पूछा, शंकर जी ने कहा नारद जी तुम बता दो कोई बाप का नाम। बोले बड़ा मुश्किल है, आप बाप का नाम ब्रह्मा बोल दो, रोज से प्रकट हुए हो। शंकर जी ने कहा चलो तुम्हारा कहना मान दिया, ब्रह्मा बोल दिया। बाबा का नाम विष्णु, पर बाबा का नाम महादेव त्रिशूल गाड़ के खड़े हो गए, सबकी जगह मेरा ही नाम पढ़ दो। जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, सारे जगत का मैं पिता। मुझे बेटा नहीं बनना है, मैं बाप बन करके आया हूं। शंकर जी का आराधना वेद अभ्यास करते रहे, और भगवान शिव जी से कहते रहे बेटा बनना पड़ेगा। भक्त क्या नहीं बना सकता भगवान को, आपको बेटा बनना पड़ेगा। कृष्ण को बेटा बनना पड़ेगा, राम को बेटा बनना पड़ेगा। इस धरती पर जितने अवतार हैं सबको बेटा बनना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। ऐसे शंकर जी को भी वेद अभ्यास कहते हैं बेटा बनना पड़ेगा। शिव जी ने कहा नहीं बनूंगा। बोले बनना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? बोले दिखाता हूं बनाकर, और सही में बना दी। शंकर जी बैठे थे कैलाश के शिखर पर समाधि लगा के। बाबा का नियम है जितना जरूरत है उतना संसार में जाते हैं, और जरूरत नहीं तो संसार में नहीं जाते। और हम लोगों को तो जरूरत से ज्यादा संसार में ही मजा आता है। देखो शंकर जी का नियम है जरूरत से ज्यादा संसार में नहीं घुसते, और संसारी लोग इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि संसार से बाहर निकलते ही नहीं। शंकर जी हमेशा एक लिमिट में संसार में प्रवेश करते हैं। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लाग समाधि अखंड अपारा, समाधि में चले जाते हैं, संसार से वंचित हो जाते हैं। भगवान शिव जी साधना में ध्यान लगा के मस्त थे कैलाश में। पार्वती बैठी थी, महादेव नारद जी आ गए। पार्वती अम्मा ने स्वागत किया, बाबा कहां से आ रहे हो? बोले बड़ा धरती पर विचरण किया, बड़ा दुख मिला देवी। दुखी लोगों को देख करके मुझे भी बड़ा दुख होता है, और सही में जितने दुखी लोगों को देखो उतना ज्यादा दुख होता है।
हंसने वाले को देखो तो थोड़ा तेज आता है, बोलो राधे राधे। और कभी दुखी आदमी को देखो ना तो जो तेज रहता है वो भी ढीला हो जाता है। इसलिए दुखी आदमी आपको दुखी बनाता है और सुखी आदमी, थोड़ा बोलो ना, आपको सुखी बना देता है। तो दुखी के पास बैठो ही मत। और मुझे लगता है कि संसार में, दुनिया में जितने लोग हैं सब, बोलो, दुखी है कि नहीं? और इनके पास बैठोगे तो दुखी बनाएंगे। इनके पास जो माल है वही तो देंगे। और मेरे पास आके बैठना भैया, मेरे पास स्टॉक में बहुत माल आनंददायक है, बोलो राधे राधे। मेरे पास बैठोगे, सच्चाई में बोल रहा हूं, जो माल दूंगा कि 7 दिन बाद हमको बताना कि सही मिला कि नहीं मिला। आज तो अभी मैं घोट घाट के तैयार कर रहा हूं। कभी भी याद रखना, मगर लोड वालों के साथ बैठोगे तो वही माल देंगे जो इनके पास है, और मेरे पास बैठोगे तो जो मेरे पास है वो मैं दूंगा। तो मेरे पास क्या है आपको पता है ना, कौन सा माल देने आया हूं बताइए। हम किस खोज में हैं, कभी आप अनुभव करिए, हमारी खोज किसके लिए। अच्छा ये बताइए कि अगर उस खोज करने, इतना कुछ करने के बाद अगर ये माल आपको दुकान में मिल गया होता तो यहाँ आने की क्या जरूरत है, बोलो राधे राधे। अगर यही माल आपको घर में मिल गया होता तो पंडाल में आने की क्या जरूरत है। जो मैं दे